दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस खूबसूरत होती है, इस बात में कोई भी शक नहीं है। लेकिन इसी के साथ हमारे इंडियन सिनेमा में कई ऐसी सिंगर्स भी हैं जिनकी खूबसूरती के सामने अच्छी बॉलीवुड एक्ट्रेस फीकी पड़ जाती है। और आज हम आपको 6 ऐसी ही बॉलीवुड सिंगर्स के बारे में बताएंगे जिनकी खूबसूरती और हॉटनेस के सामने अच्छी बॉलीवुड की एक्ट्रेस भी फेल है। तो इसीलिए बने रहिए इस कमाल के वीडियो के अंत तक। नंबर 6, ध्वनि भानुशाली। अगर आप हिंदी गाने सुनना पसंद करते हो तो आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अच्छे सिंगर है और लोगों को इनके स्लो और रोमांटिक गाने बहुत ही ज्यादा पसंद है। जो लोग हिंदी स्लो गाने सुनते हैं उन्होंने इनके गाने एक ना एक बार जरूर सुने हैं। और 2019 में रिलीज हुआ गाना वास्ते तो आपने जरूर सुना होगा। ये वो गाना था जिसने ध्वनि भानुशाली की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी, क्योंकि ये गाना इनका सबसे ज्यादा पॉपुलर गाना था और इसी गाने के बाद ये पूरे सोशल मीडिया पर फेमस हो चुकी थी। इस गाने में इस वक्त 1.3 बिलियन से ज्यादा व्यूज हैं और इस गाने की वजह से इन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया है। ये एक ऐसा यंग सिंगर द्वारा गाना गाया गया है जो कि फास्टेस्ट 1 बिलियन तक पहुंचा था। इसी के साथ लोग इनकी खूबसूरती के भी दीवाने हैं। ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखती हैं और इनके सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा लोग इनको इनकी सिंगिंग और इनकी ब्यूटी के लिए फॉलो करते हैं। यकीनन ये इंडिया की सबसे खूबसूरत और हॉट सिंगर्स में से एक है। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि हिमेश रेशमिया ने ही पहली बार इन्हें म्यूजिक में करियर बनाने को कहा, क्योंकि जब उन्होंने इनकी आवाज पहली बार सुनी थी तब उनको बहुत ज्यादा पसंद आई। नंबर 5, शर्ली सेठिया। इन्हें सबसे खूबसूरत और क्यूट सिंगर कहा जाता है। ये सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा मशहूर है और कमाल की बात तो ये है कि ये एक प्रोफेशनल सिंगर है, पर इन्होंने कभी भी सिंगिंग की कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली। सबसे पहली बार इन्होंने 2011 में ऑन स्टेज गाना गाया, लेकिन ये बातें न्यूजीलैंड की है। भले ही ये हिंदी में गाना गाती हैं और ये इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन ये रहती न्यूजीलैंड में है और उन्होंने अपने जीवन का ज्यादातर वक्त वहीं गुजारा है। इनका जन्म भारत के दमन में हुआ था, लेकिन उसके तुरंत बाद ये न्यूजीलैंड शिफ्ट हो गई। जब ये स्कूल की पढ़ाई करती थी तब उन्हें एस्ट्रोनॉट बनने की बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी थी, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये एस्ट्रोनॉट नहीं बन पाए, क्योंकि इन्हें फिर सिंगिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा। ये एक वक्त में YouTube पर सबसे ज्यादा फेमस कवर सिंगर थी। इनके कई YouTube वीडियो में 40 और 50 मिलियन व्यूज आए हैं और इसके बाद जाकर इन्हें सामने से बॉलीवुड में गाना गाने का मौका मिला है। सोचिए, ये एक यूट्यूबर है जो कि इतनी फेमस सिंगर बन गई। इसी के साथ आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे कि ये सिंगर होने के साथ साथ एक रेडियो जॉकी भी है। इनको न्यूजीलैंड के टॉप 30 यूट्यूबर्स में से एक माना जाता है और टी सीरीज द्वारा जब एक म्यूजिक कॉम्पिटिशन होस्ट किया गया तब ये इसमें जीत गई थी। वहीं से इनका बॉलीवुड में सिंगिंग करियर शुरू हुआ। नंबर 4, कनिका कपूर। इनको तो आपने एक ना एक बार जरूर देखा ही होगा। इसी के साथ अगर आपने इनका एक भी गाना नहीं सुना है तो ऐसा हो ही नहीं सका। अगर आप हिंदी गाने सुनते हैं तो आपने इनका एक ना एक गाना तो सुना ही होगा, क्योंकि ये बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर सिंगर्स में से एक है। इन्होंने बॉलीवुड के कई सारे गानों में अपनी आवाज दी है और उनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर गाना है चिट्टियां कलाइयां। जी हाँ, सनी लियोन का जो चिट्टियां कलाइयां गाना है उसको इन्होंने ही गाया है। उसी के साथ हाल ही में जो पुष्पा मूवी रिलीज हुई थी जिसने लोगों के बीच तहलका मचा दिया, उसका भी सबसे पॉपुलर गाना इन्होंने ही गाया है, जो ऊ अंटवा का हिंदी वर्जन है। ऊ बोलेगा या ऊ बोलेगा, इन्होंने ही गाया है। इसी के साथ ये सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ये बस सबसे खूबसूरत सिंगर ही नहीं बल्कि ये इंडिया की सबसे खूबसूरत महिला की लिस्ट में भी आती है। कई लोग ये भी कहते हैं कि इनको मॉडलिंग करनी चाहिए, लेकिन ये अपने एक्टिंग करियर से खुश है। और आप में से बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने इनका गाना नहीं सुना होगा, लेकिन आपको इनका नाम तो जरूर पता होगा, क्योंकि कोरोना के दौरान ये एक कंट्रोवर्सी में भी फंस गई थी जब ये चाइना घूमने गई थी और चाइना से वापस आ गई थी और इन्हें कोविड था और इसके बारे में उन्होंने किसी को बताया भी नहीं था, पर इसको छोड़ के ये कंट्रोवर्सी से दूर ही रहती है। नंबर 3, नीति मोहन। अगर इन्हें इस लिस्ट में सबसे पॉपुलर सिंगर भी कहा जाए तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं होगी। ये बहुत ही ज्यादा अच्छी गायक है, ये बात आप जानते होंगे, लेकिन इसी के साथ ये अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती है। इनके सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है और अपनी खूबसूरती की वजह से ये सिंगर होने के साथ साथ एक मॉडल भी है, क्योंकि इन्हें सामने से मॉडलिंग असाइनमेंट आते हैं। इनके साथ इनकी और 3 बहन भी है, जिनमें से 2 बहन बहुत ज्यादा पॉपुलर डांसर है और सिंगर, जो कि मुक्ति मोहन और शक्ति मोहन है, और इनकी जो तीसरी बहन है वो एक आर्टिस्ट मैनेजर है। वहीं अगर नीति मोहन की बात की जाए तो इनका जो सबसे पहला गाना था वो आप में से ज्यादातर लोगों ने सुना होगा, क्योंकि वो था इश्क वाला लव, जो गाना 2012 में रिलीज हुई स्टूडेंट ऑफ द ईयर में था और ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर गाना है। और इस गाने के तुरंत बाद उनके करियर को बूस्ट लग गया, क्योंकि ये गाना बहुत ज्यादा कमाल का था और ऐसे सॉफ्ट बैल्ड गाना गाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन इन्होंने इसे बहुत ही अच्छे से गाया और इसीलिए इनको बहुत सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स गाने का मौका मिला। नंबर 2, जोनीता गांधी। ये भी शर्ली सेठिया की तरह एक फुल टाइम प्रोफेशनल सिंगर बनने से पहले एक इंटरनेट सेंसेशन थी। ये यूट्यूब पर कवर सॉन्ग्स गाया करती थी, जिसके बाद इनके कुछ वीडियोस भी बहुत ज्यादा वायरल हो गए और फिर इन्हें एक्चुअल में बॉलीवुड में बड़े बड़े ओरिजिनल सॉन्ग्स गाने के मौके मिले। ये बहुत ही ज्यादा फेमस प्लेबैक सिंगर है। इन्होंने अपना ज्यादातर वक्त कनाडा में बिताया है, लेकिन इन्हें इंडियन लैंग्वेज में गाना गाना बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए ये हिंदी के साथ और भी कई
अलग अलग लैंग्वेज में गाना गाती है। ये पंजाबी, तेलुगु, मराठी, गुजराती, बंगाली, कन्नड़ा, यहाँ तक कि मलयालम में भी कुछ गाने गा चुकी है। और इनके सबसे पॉपुलर गानों में द ब्रेकअप सॉन्ग, मेंटल मनादिल, चैलिमा और अरेबिक कुत्थू सॉन्ग शामिल है। सबसे पहले इनका करियर तब पलटा जब इन्होंने द ब्रेकअप सॉन्ग गाया। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ और फिर इनको बहुत सारे अलग अलग बॉलीवुड सॉन्ग्स गाने का मौका मिला। ये आज भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फेमस है। उसी के साथ ये अच्छी सिंगर भी है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत मॉडल भी। ये कभी कभार मॉडलिंग भी कर लेती है, पर ये प्रोफेशनल तौर से कभी मॉडल नहीं बनी। नंबर 1, श्रेया घोषाल। इस लिस्ट में आखिरी नाम है श्रेया घोषाल का, जो कि भारत में सबसे ज्यादा पेड म्यूजिशियन है, यानी कि इनको भारत में सबसे ज्यादा पैसे दिए जाते हैं गाना गाने के लिए। और ऐसा क्यों न किया जाए, क्योंकि इन्हें छोटी लता मंगेशकर भी कहा जाता है, क्योंकि इनके गानों में एक अलग ही आवाज होती थी जो लोगों को बहुत पसंद आती थी। इनके हिंदी गानों की मेलोडी बहुत ज्यादा कमाल की होती थी। इनका सबसे ज्यादा पॉपुलर गाना है डोला रे डोला, जो कि आपने जरूर सुना होगा। ये गाना देवदास पिक्चर का है, जो बहुत ज्यादा फेमस पिक्चर है। इसी के साथ तेरी मेरी और जल्ला वल्ला जैसे कई उन्होंने कमाल के गाने दिए हैं। बहुत ही ज्यादा कमाल की आवाज रखने के साथ साथ ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी दिखती है। यही एक कारण है कि इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। इसके बावजूद ये एक प्लेबैक सिंगर है। ये 38 साल की है और बस कुछ महीने पहले ही इनको अपना सबसे पहला बच्चा हुआ, जो कि एक लड़का था। इन्होंने एक एंटरप्रेन्योर से शादी की है, जिनका बॉलीवुड सिंगिंग से कोई नाता नहीं।